Hello, good afternoon to all my students. How you are all? Hope you are all fine. So, today I start with a new topic of pharmacognosy and phytochemistry, Unit 3, isolation, identification and analysis of glycosides, glyceric acid and routine. So, first of all we should know about glyceric acid. Glyceric acid is a pentacyclic triterpenoid derivatives of beta amyrin. ग्लिसरटेनिक एसिड ट्राइटरपिनॉइड होती है, वो भी कैसी? पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपिनॉइड डेरिवेटिव्स ऑफ बीटा एमायरिन. अल्फा बीटा गामा आप सभी जानते हैं. ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ग्रुप्स के जस्ट बाद जो कार्बन अटैच होता है वो अल्फ़ा होता है, और उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा, उसके बाद डेल्टा. तो सिमिलरली जो ग्लिसरटेनिक एसिड होता है वो क्या होता है? पेंटासाइक्लिक ट्राइटरपिनॉइड डेरिवेटिव्स ऑफ बीटा एमायरिन. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ग्लिसरटेनिक एसिड इज़ फ्रीली सोल्यूबल इन क्लोरोफॉर्म एंड एसिटिक एसिड. इन क्लोरोफॉर्म एंड एसिटिक एसिड मीन्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में फ्रीली सोल्यूबल होता है ग्लिसरटेनिक एसिड. क्लिनिकली एस्पेक्ट्स की बात करें तो ग्लिसरटेनिक एसिड इज बेसिकली यूज्ड in the form of an anti-ulcer agents, antihistaminic agents, antidiuretics, hepatoprotective, लीवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी स्पाज्मोडिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एस्ट्रोजेनिक एजेंट्स. तो दीज आर द बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ ग्लिसरटेनिक एसिड, जैसे कि एंटी अल्सर एजेंट्स, एंटी हिस्टामिनिक का काम करती है, ऐसे एंटी डायूरेटिक्स, ऐसे हिपेटोप्रोटेक्टिव टू प्रोटेक्ट द लीवर्स, एंटी बैक्टीरियल, एंटी ऑक्सीडेंट्स, एंटी स्पाज्मोडिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एस्ट्रोजेनिक एजेंट्स. अब आगे हम बात करते हैं extraction and isolation of glyceric acid. How we are going to extract and isolate glyceric acid? So, further to start with the extraction and isolation of glyceric acid, 50 grams of the powdered root, which was further extracted by a Soxhlet apparatus, with 250 ml of water. The extract was filtered and concentrated by the help of evaporation under vacuum. Further dissolve the residue in water and precipitate glyceric acid by addition of an acid known as hydrochloric acid. The precipitate was further filtered, then washed with water, and after that it was dried to yield crude glyceric acid. After drying, the crude glyceric acid was treated with an oxalic acid 50 milligram in 20 ml of 1:1 methyl MeOH methanol
water ratio 1:1, and the further mixture was heated at 60 degrees Celsius for 24 hours. ग्लिसरटेनिक एसिड की एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेट करने के लिए हम 50 ग्राम्स ऑफ पाउडर्ड रूट लेते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर देते हैं इन सक्सलर apparatus with 250 ml ऑफ वाटर। उसके बाद उस एक्सट्रैक्ट को फ़िल्टर कर लेते हैं। फ़िल्टर करने के बाद फर्दर जो कंसनट्रेट है उसको पास कर देते हैं बाय एवापोरेशन अंडर वैक्यूम। आफ्टर दैट जो बचा हुआ रेसिड्यू होता है हम उसको डिज़ोल्व कर देते हैं इन वाटर एंड प्रेसिपिटेट was added by an acid known as hydrochloric acid. फर्दर जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसको हम फिल्टर कर लेते हैं। आफ्टर फिल्ट्रेशन उसकी वॉशिंग कर लेते हैं विथ वाटर। आफ्टर वॉशिंग हम उस प्रेसिपिटेट को ड्राई होने देते हैं और ड्राई होने के बाद हम उस ड्राइड क्रूड ड्रग को ट्रीट करते हैं विद एन ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड ट्रीट करने के बाद उसमें एक सॉल्वेंट ऐड करते हैं मिथेनॉल वाटर 1:1, और ये जो मिक्सचर्स होते हैं इनको हीट कर देते हैं एट 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स। इसके बाद फर्दर हम आगे प्रोसीड करते हैं तो रिएक्शन मिक्सचर जो मिथेनॉल वाटर 1:1 का था उसको हीट किया था 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स के लिए केप्ट कर दिया था। तो फर्दर जो रिएक्शन मिक्सचर वाज एक्सट्रैक्टेड विथ एथाइल एसीटेट to give an aqueous fractions containing sugars and an ethyl acetate fractions, the partial hydrolyzed products। फिर लास्ट में हम कंसंट्रेशन ऑफ जो फाइनल कंसनट्रेटेड सॉल्यूशंस हो गया उसके फ्रैक्शंस को अलाउड फॉर प्यूरिफिकेशंस यूजिंग नॉर्मल फेस NPTLC, नॉर्मल फेस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी NPTLC। इसमें जो सॉल्वेंट यूज़ करेंगे NPTLC प्रोसेस के लिए वो होगा नॉर्मल हेक्सेन एंड एथाइल एसीटेट 70:30। और इस तरह से ग्लिसरटेनिक एसिड वाज प्रिपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड ग्लिसरटेनिक एसिड यूजिंग TLC मेथड। ए प्री-कोटेड एल्युमिनियम शीट विथ सिलिका जेल F254 with the following mobile phases जैसे कि क्लोरोफॉर्म मिथेनॉल 9:1 using vanillin सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे स्प्रेइंग रिएजेंट। मीन्स TLC एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी अगर हमें करने का है तो हम क्या करेंगे कि प्री कोटेड एल्युमिनियम शीट्स ले लेते हैं, सिलिका जेल GF254 प्लेट पे, मोबाइल फेज जो होगा प्रायर हमारा होगा क्लोरोफॉर्म एंड मिथेनॉल 9:1 यूजिंग वैनिलीन सल्फ्यूरिक एसिड एज स्प्रेइंग एजेंट। जब स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस की बात करेंगे ग्लिसरटेनिक एसिड की, तो जो ग्लिसरटेनिक एसिड हमने आइसोलेट किया था, द आइसोलेटेड ग्लिसरटेनिक एसिड was further dissolved in मिथेनॉल। पहले मिथेनॉल में डिज़ोल्व कर देंगे, फिर UV स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में UV ऑब्जर्वेशन पीक्स were determined और फर्दर
जो पीक्स आई हैं उन पीक्स की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे विद स्टैंडर्ड ग्लिसरीनिक एसिड। जी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस वाज कैरिड आउट इन शिमाजू 1700 यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जो इक्विपमेंट्स यूज हुआ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक की वो शिमाजू 1700 मॉडल में। Whenever we talk about the HPLC analysis, high performance liquid chromatographic analysis of glyceric acid, तो इस केस में मोबाइल फेज बेसिकली होगा मिथेनॉल वाटर 80-20, फ्लो रेट बेसिकली मेंटेन करना होगा 1 ml पर मिनट and a column temperature of 25 degrees Celsius. Injection volume was 25 microliter, 25 milliliter, and UV detection was effected at 204 nanometer. 4 nanometer means mobile phase consisted of methanol water 80:20, flow rate 1 ml per minute, and a column temperature of 25 डिग्री सेल्सियस। ये टर्म्स एंड कंडीशंस HPLC एनालिसिस में मेंटेन करना है। और इंजेक्शन वॉल्यूम, जो इंजेक्टेड वॉल्यूम होगा 25 माइक्रोलीटर, और यूवी डिटेक्शन इज वाज अफेक्टेड एट 204 नैनोमीटर्स। फिर आगे बात करें हम ग्लिसरीनिक एसिड की एनालिसिस करने के लिए, तो सबसे पहले हम टेस्ट फॉर टर्बिनॉइड्स कैरी आउट करेंगे थ्रू लीबरमैन्स टेस्ट। तो लीबरमैन्स टेस्ट में कहता है कि एसिटिक एसिड वाज एडेड टू द एक्सट्रैक्ट। जो एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर हुआ है उस एक्सट्रैक्ट में हम एसिटिक एसिड ऐड कर देंगे, मिला देंगे, and to that particular mixture in which acetic acid was added to the extract, to that mixture concentrated sulfuric acid was further added। जैसे ही हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उस एक्सट्रैक्ट में मिलाते हैं, जिस एक्सट्रैक्ट में प्रिपेयर्ड एक्सट्रैक्ट में एसिटिक एसिड पहले से एसिटिक एसिड ऐड किए थे, आफ्टर दैट हमने उसमें से ही कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाए, तो प्रेजेंस ऑफ पिंक कलर की अगर दिख रहा है, प्रेजेंस ऑफ अ पिंक कलर indicates that the presence of terpenoids in the extract। लीबरमैन टेस्ट यह बोलता है कि जो भी एक्सट्रैक्ट आपके पास है और अगर हमें टर्पिनॉइड की टेस्टिंग करनी है तो आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज टू ऐड फर्स्टली ऐड एसिटिक एसिड टू दैट एक्सट्रैक्ट। एसिटिक एसिड ऐड करने के बाद उस एक्सट्रैक्ट में आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करिए, और जैसे ही कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होगा तो पिंक कलर की उपस्थिति के कारण आपको यह पता चलता है कि उस एक्सट्रैक्ट में टर्पिनॉइड उपस्थित है, टर्पिनॉइड प्रेजेंट है। दूसरा टेस्ट, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड टेस्ट। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड टेस्ट, तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, नाम से समझ में ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड टेस्ट, तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड जो एक्सट्रैक्ट है उसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम देखते हैं कि येलो कलर फॉर्मेशन होने लग जाता है। It further indicates the presence of terpenoids।
अब आगे हम देखते हैं फेलिंग्स टेस्ट। तो फेलिंग्स टेस्ट मीन्स फेलिंग सॉल्यूशन ऐड कर देंगे। तो जैसे ही हम ऑन द वाटर बाथ एक्सट्रैक्ट वॉज कैप्ड, मतलब में जो एक्सट्रैक्ट रखा हुआ था उस एक्सट्रैक्ट में जैसे ही हमने फेलिंग सॉल्यूशन से एन बी मिक्स किया, तो what we observe finally the formation of a brick red precipitate। तो जो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट ईंटी जैसा लाल रंग का अवक्षेप आया, तो क्या दिखाता है? इट शोज द प्रेजेंस ऑफ reducing sugars, shows the presence of reducing sugar that extract। एनालिसिस ऑफ ग्लिसरटेनिक एसिड्स। तो लॉस ऑन ड्राइंग में अगर हम जाते हैं, लॉस ऑन ड्राइंग, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ एक्सट्रैक्ट वे कर लेंगे और उस वेट क्वांटिटी ऑफ एक्सट्रैक्ट को पोर कर देंगे ऑन अ वेट पेट्री डिश प्लेट, जो ड्राइंग apparatus के अंदर रखना होता है। द पेट्री डिश प्लेट वॉज केप्ट इन एन ओवन, उसको ओवन में रखा, and weighed at different time interval at 105 degrees Celsius till two consecutive weighing didn't differ by more than 0.25 milligram, which indicates the final loss of moisture present in the drug। फर्दर हमने परसेंटेज लॉस ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर देंगे द अबाउ बिलो मेंशन फार्मूला। अभी मैं एक आपको फार्मूला भी बताऊंगा। तो लॉस ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया? एक्सट्रैक्ट लिया, उसको वे किया, उसको पेट्री डिश प्लेट में रख दिया, उसको ओवन में रखा और वो जो उस माइक्रोवेव में ओवन में टेम्परेचर मेंटेन किया वो 105 डिग्री सेल्सियस फॉर टू कंसेक्यूटिव वेइंग didn't differ by more than 0.25 मिलीग्राम से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, जो कि फाइनल लॉस ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द ड्रग। फर्दर लॉस ऑन ड्राइंग की बात करें तो वेट ऑफ पोर्सलेन डिश विद द ड्रग एट टाइम मैनेज वेट ऑफ पोर्सलेन डिश आफ्टर 6 आवर्स, मीन्स पहले 0 आवर्स फिर 6 आवर्स के बाद कितना आया था, ये दोनों को माइनस किया, डिवाइड बाय वेट ऑफ पोर्सलेन डिश एट टाइम 0 माइनस वेट ऑफ पोर्सलेन डिश आफ्टर 6 आवर्स। पीएच डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेटली द एक्सट्रैक्ट वाज डिजॉल्व्ड इन 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर फॉर इवेलुएटिंग द पीएच। डिजिटल पीएच मीटर से हमने पीएच डिटरमाइन किया और पीएच वाज मेजर्ड इन ट्रिप्लिकेट। ग्लिसरटेनिक एसिड की आगे हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट रेंज की, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेल्टिंग पॉइंट अपैरेटस में आप लोगों ने कैपिलरी टेक्निक का इस्तेमाल होता है, कैपिलरी ट्यूब का इस्तेमाल होता है और एक एंड में हम कैपिलरी ट्यूब को सील कर देते हैं जब हम ड्रग को भर देते हैं। आफ्टर फिलिंग द ड्रग कैपिलरी ट्यूब वाज सील्ड एट वन एंड, कैपिलरी वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू डिजिटल मेल्टिंग पॉइंट apparatus। द टेम्परेचर एट विच ड्रग मेल्ट्स, जिस टेम्परेचर में ड्रग मेल्ट हो जाती है, दैट टेम्परेचर सिग्निफाइज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ड्रग।
अब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ रूटीन की बात करते हैं। तो वो एक्सट्रैक्शन ऑफ रूटीन के लिए 5 ग्राम पाउडर सीड्स लिया, लीव्स लिया, और उसमें से 1 ग्राम फ्रॉम द पाउडर कैलस बाई सॉक्सिलेट अपैरेटस, उसमें हमने 250 ml ऑफ इथेनॉल सॉल्वेंट 80% इथेनॉल सॉल्वेंट वाज एडेड. Further, the extract was filtered and concentrated by evaporation under vacuum to about 10 ml. Further mixed with 25 ml distilled water. और further हमने extract out किया with the help of solvent petroleum ethers and chloroform. After extraction, aqueous layer was collected और उस एक्वस लेयर्स को एक जगह रख दिया गया. लेफ्ट टू स्टैंड इन कोल्ड प्लेस फॉर 72 hours. येलो प्रेसिपिटेट्स सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन. मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ रूटीन के लिए हमने क्या किया, रूटीन एक्सट्रैक्ट आउट करने के लिए 5 ग्राम पाउडर सीड्स लीव्स, उसमें से हमने क्या किया, सॉल्वेंट ऐड किया 250 ml ऑफ इथेनॉल सॉल्वेंट, 250 ml ऑफ 80% इथेनॉल सॉल्वेंट. फिर एक्सट्रैक्ट वाज फाइनली filtered and concentrated by evaporation under the vacuum. फिर इसमें से 10 ml लेकर के फर्दर मिक्स्ड विद 25 ml डिस्टिल्ड वाटर, और उस सॉल्यूशंस को फर्दर एक्सट्रैक्ट किया विद पेट्रोलियम ईथर एंड क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट्स. फाइनल एक्सट्रैक्शन होने के बाद उसमें से हमने एक्वस लेयर को कलेक्ट किया और उसको कोल्ड प्लेस में रख दिया फॉर 72 hours. Further, the yellow precipitate was filtered and washed with a mixture of chloroform, ethyl acetate and ethanol solvents 50:25:25. The undissolved part of the precipitate was dissolved in hot methanol and filtered. The filtrate was evaporated to dryness to give yellow powdered routine. जो येलो प्रेसिपिटेट था उसको फिल्टर किया, वॉश विथ ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म, ethyl acetate and ethanol 50:25:25. Undissolved part of the precipitate was dissolved in hot methanol and then filtered. Unfiltered filtrate was evaporated to dryness to give yellow powdered routine. आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूटीन की बात करें, आइडेंटिफिकेशन पहचान करना है, तो हमने क्या किया, हमने IR डिवाइस लिया, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम डिवाइस, और उसमें डिफरेंट ग्राफ्स रिकॉर्ड किया. Sides the main functional group of the compounds routine, which included side group, a alcoholic OH group, phenolic OH group, alkene carbon-carbon double bond, isomeric and non-isomeric ethers, carbonyl group, and aliphatic and aromatic stretching groups. ये सारी चीज़ें हमने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से रूटीन के बारे में, उस एक्सट्रैक्ट के बारे में आइडेंटिफिकेशन किया. फर्दर और आइडेंटिफिकेशन की बात जब करें तो परसेंटेज रूटीन होना चाहिए T/S/100, जहाँ T रिप्रेजेंट्स द कर्व्स
area that belongs to the isolated compound of the tested sample. T represents the curve area that belongs to the isolated compound of the test sample. Isolated compound of the test sample T. S होता है represents the curve areas that belongs to the standard compound. Means ऊपर isolated compounds की curve area upon standard compound की curve area into 100 represents the percentages of routine. So these are all the identification process of routine. So further we will estimate with these are all the isolation, identification and analysis process of glycetanic acids and routine. So thank you.